हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुरुकुल क्लासेस में। मैं प्रशांत शर्मा विशेषकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं केमिस्ट्री में, मूलरता। तो स्टूडेंट्स, ये सेकंड चैप्टर विलयन वाले से है जो आपका टॉपिक है मूलरता। तो स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि मूलरता क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है तथा इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मूलरता आप सभी को दिख रहा है, आप आज का टॉपिक मूलरता है। एक बात और स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मूलरता। तो मूलरता होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, मूलरता होती है कि 1 लीटर आपका विलयन है। कितना? 1 लीटर विलयन है। लीटर में क्या होता है? आयतन। तो 1 लीटर विलयन में आपके कितने विलय के मोल घुले हुए हैं, उस संख्या को विलयन की मूलरता कहते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, क्या होती है मूलरता? किसी विलयन के एक लीटर आयतन में उपस्थित विलयन का कितना आयतन है? 1 लीटर। इसमें उपस्थित या घुले हुए बोल सकते हैं, उपस्थित विलेय पदार्थ के मूलों की संख्या को उस विलयन की मूलरता कहते हैं। तो कहने का मतलब है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के जितने मोल हैं वो संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मूलरता कहलाती है। स्टूडेंट्स, इसे कैपिटल एम से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मूलरता का फॉर्मूला क्या होता है। मूलरता कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है? कौन घुला हुआ है विलयन में? विलय के मोल। तो ऊपर आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या, अपॉन नीचे क्या आएगा? किसमें घुले हुए हैं विलय के मोल? 1 लीटर आयतन में। तो नीचे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन। और बेटा, विलयन का जो आयतन होता है वो किस में आएगा? लीटर में लगाते हैं विलयन का आयतन। ये फॉर्मूला हो गया आपका मूलरता। तो कहने का मतलब मूलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल करते हैं इस फॉर्मूले से। हमारे पास एक सवाल है, क्वेश्चन 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या फॉर्मूला होता है? NaCl। क्या फॉर्मूला होता है? NaCl को 250 ml जल में घुला गया। विलयन की मूलरता ज्ञात कर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इसे हम सॉल्व करते हैं। मूलरता का है। तो देखिए, जब हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें दे क्या रखा है। तो देखिए, 5.85 ग्राम क्या है? NaCl है। तो ग्राम में क्या होता है स्टूडेंट्स? द्रव्यमान होता है, पदार्थ का वजन होता है। तो यहाँ NaCl का द्रव्यमान, यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। NaCl का द्रव्यमान बराबर कितना दिया है 5.85 ग्राम।
तो ये द्रव्यमान है NaCl का। तो 250 ml जल, ml में क्या होता है आयतन, मिलीलीटर, लीटर में क्या होता है आयतन। विलयन का आयतन कितना है 250 ml। स्टूडेंट्स अब हम ध्यान देंगे ऊपर फॉर्मूले की तरफ कि विलयन का आयतन हमें किस में लगाना था, लीटर में, दे किस में रखा है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को चेंज करेंगे लीटर में। तो जब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का 1000 का डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो 250 बट्टे 250 अपॉन 1000, 0 से 0 कट गया, 25 बन जा 25 और 25 हो जा 100, 1/4। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो आयतन हमने किसमें कर लिया लीटर में। तो कहने का मतलब मूलरता में विलयन का आयतन जो लीटर में चाहिए था हमने उसे कन्वर्ट कर लिया 1000 का भाग देके मिलीलीटर में, तो 1/4 लीटर आ गया। ऊपर क्या कह रहा है विलय के मूलों की संख्या। तो विलय पहचानना है, विलय कौन है, विलय वह होगा जो घुल रहा है। तो कौन घुल रहा है, NaCl को जल में घुला गया। किसको घुला गया, NaCl को। तो कौन घुला है NaCl, तो जो घुला है वो क्या होगा विलय। यहाँ पर NaCl क्या है विलय, सॉल्यूट है, क्या है सॉल्यूट। तो हम क्या करेंगे विलय के मूलों की संख्या निकालेंगे। विलय आपका कौन है NaCl, तो NaCl के मूलों की संख्या। जब किसी पदार्थ के मूलों की संख्या निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है उस पदार्थ का द्रव्यमान मतलब वजन भाग बट्टे उस पदार्थ का मूल द्रव्यमान। मूल द्रव्यमान जो सूत्र से निकलता है। तो हम NaCl के मूलों की संख्या निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या आएगा NaCl का द्रव्यमान बट्टे NaCl का मूलर द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना 5.85 अपॉन मूल द्रव्यमान किससे निकलता है सूत्र से। तो देखिए कैसे निकालते हैं। पहला एलिमेंट आपका कौन है Na, पहला आपका फॉर्मूले में जो एलिमेंट है तत्व कौन है Na मतलब सोडियम। सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23। जब नया तत्व स्टार्ट होगा, जब नया तत्व आता है तो किसका चिन्ह लगाते हैं प्लस का। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार 35.5। ये हो गया 5.85 5.85 अपॉन, इनको जब ऐड करेंगे तो 58.5। ओके स्टूडेंट्स, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1.1 अंक इधर सकेगा। जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 58.5 अपॉन नीचे पॉइंट बाद में चला जाएगा 5 के बाद में, बाद वाला पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है 58,585। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएं, ओके स्टूडेंट्स अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाएं तो हम क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से तो पॉइंट हट जाएगा, नीचे 1 0 बढ़ जाएगा। 1 अंक बाद दशमलव है तो 1 0, अगर 2 डिजिट बाद होता पॉइंट तो 2 0। 5850 585 एकम 585 585 एकम 585 1/10। मूलों की संख्या कितनी आ गई 1/10। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूले में रखते हैं मूलों की संख्या भी है। विलय कौन था NaCl, उसकी मूलों की संख्या निकाल ली। आयतन भी हमने किस निकल लिया लीटर में। फॉर्मूले में रखते हैं मूलरता मतलब कैपिटल M बराबर क्या होता है ऊपर विलय के मूलों की संख्या कितनी निकल के आई है 1/10। तो स्टूडेंट्स एक मिनट माइक से कर लें। तो ये मूलरता इक्वल टू ऊपर क्या था ये विलय के मूलों की संख्या तो कितनी है 1/10 अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन कितना निकल के आया 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या है 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का अपॉन यहाँ क्या है 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा पास वाले में 4/10। 10 का डिवाइड करेंगे 4 में
ना जाने का 0.40 हो गए, 10 4 जा 40, तो मोलरता क्या निकल आई 0.4। अगर इसकी यूनिट देखें तो हम लिख सकते हैं ऊपर क्या है मोल प्रति लीटर, क्या लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर। ओके क्लियर, एक बार नोट कर लें, आप सभी से नोट कर लें एक बार। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लिया होगा आप सभी ने, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन हमने ले लिया है कि किसी पदार्थ का 1 मोल, कोई पदार्थ है उसका 1 मोल 500 ml जल में घुला हुआ है, तो पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है, तो ये 1 मोल क्या हो गया, विलय के मोलों की संख्या हमें दे रखी है यहाँ पर 1 मोल, विलय के मोलों की संख्या हमको दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है 1 मोल, क्योंकि ये घुला हुआ है तो ये विलय हो गया, विलय के मोलों की संख्या क्या दे रखी है 1 मोल 500 ml जल में, ml में क्या होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बराबर 500 ml। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि विलयन का आयतन किस में लगता है, लीटर में, न कि ml में। मिलीलीटर में नहीं लगता तो मिलीलीटर से लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड, 2 0 से 2 0, 5/2 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, ये क्या आ गया लीटर, 1/2। ओके स्टूडेंट्स, 1/2 क्या आ गया लीटर। अब रख दीजिए, क्या निकालना है मोलरता, तो मोलरता इक्वल टू विलय के मोल क्या है 1/2 विलय के मोल, मोलों की संख्या कितनी है 1 अपॉन विलयन का आयतन लीटर में कितना है 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको करेंगे, इसका हर तो है लेकिन ऊपर वाले का हर नहीं है, तो क्या मान ले 1, ऊपर क्या है 1 का मल्टीप्लाई होगा सबसे नीचे वाले में 2 में, अपॉन हर हमने यहाँ 1 मान लिया ऊपर का, तो इसका 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, 2/1, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 1 का डिवाइड करेंगे 2 में तो क्या आएगा 2, क्या आएगा मोलरता कितनी आ गई 2 मोल प्रति लीटर, या 2m भी लिख सकते हैं, या 2m। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार नोट कर लीजिए सभी, नोट कर लीजिए, एक बार नोट कीजिए। ओके नोट हो गया, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसको भी डेफिनेशन को भी साफ कर देते हैं। हमने पूरा साफ कर दिया। यहाँ मोलरता का ऊपर सूत्र लिखते हैं, मोलरता इक्वल टू विलेय के मोल अपॉन मूलों की संख्या कर लीजिए, चाहे विलेय के मूलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन, इसमें लीटर। तो मैंने आपको दो तरह के सवाल बता दीजिए, अभी बताए थे मैंने आपको दो तरह के सवाल बताए थे। ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है हेल्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 0.1। तो स्टूडेंट्स हमने आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 0.1 m Na2CO3। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या लिया है 0.1 m Na2CO3 का 500 मिली विलयन बनाने के लिए 500 मिली विलयन बनाने के लिए कितने 500 मिली विलयन बनाने के लिए कितने बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोला गया, जल में घोला गया। तो एक बार आप सभी क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन है कि 0.1 m Na2CO3 का 500 मिली विलयन बनाने के लिए तो स्टूडेंट्स आपके सामने जो सवाल है 0.1 m Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का 500 मिली विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोला गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सामने सवाल है। घोला गया या घोलना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। 0.1 m Na2CO3 का 500 मिली विलयन बनाने के लिए उसके कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब m लिखा हुआ है 0.1 m का मतलब क्या दे रखा है, आपकी मोलरता दे रखी है। Na2CO3 का 500 मिली 500 ml क्या होता है, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml। मैंने बताया था कि आयतन लीटर में लगाते हैं, ऊपर फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है। तो 500 अपॉन 500 बट्टे 1000, 0 से 2 0, 10 का भाग देंगे 5 में 0.5 लीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 1/2 भी कर सकते थे हम, तो भी वही आता 0.5। तो विलयन का आयतन और मोलरता हमको दे रखा है कि Na2CO3 का 500 मिली विलयन बनाना है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन बनाना है। तो उसका कितना ग्राम, ग्राम में कितने ग्राम को जल में घोलना पड़ेगा, कितने ग्राम को, किसके, Na2CO3 के। तो Na2CO3 का कितना ग्राम, ग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान। तो उसका द्रव्यमान पूछा है। Na2CO3 का द्रव्यमान हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे कि मोलरता इक्वल टू, अच्छा किसको बोलना है हम, Na2CO3 को। तो Na2CO3 हमारा क्या हो गया, विलेय। Na2CO3 क्या हो गया, विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान निकालना है हमको, Na2CO3 का द्रव्यमान निकालना है, विलेय का द्रव्यमान निकालना है हमको। तो हम कैसे निकालेंगे कि हम
मोलरता वाले मोलरता दे रखी है तो यही फॉर्मूला लगेगा, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय आपका क्या है, Na2CO3 के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का आयतन लीटर में हमने कर ही लिया है। तो विलेय के मोलों की संख्या, अब भाई मोलरता दे रखी है, हमको क्या पूछा है, Na2CO3 का वजन पूछा है, द्रव्यमान। तो हम ऊपर जो Na2CO3 के मोलों की संख्या है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे Na2CO3 के, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मोलरता M बराबर Na2CO3 के मोलों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं, Na2CO3 का द्रव्यमान अपॉन Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान बटे, हमने जो ऊपर सोडियम कार्बोनेट की मोलों की संख्या है उसको तोड़ लिया, Na2CO3 का द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। क्यों द्रव्यमान निकालना है, तो जब तक मोलों की संख्या का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम तब तक द्रव्यमान हमारा नहीं निकलेगा। अपॉन विलयन का आयतन लीटर रख दीजिए। मोलरता कितनी है, 0.1 आपको दे रखी है, इक्वल टू Na2CO3 का द्रव्यमान निकालना है तो Na2CO3 का द्रव्यमान लिख दीजिए, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। Na2CO3 का द्रव्यमान निकालना है, मोलरता आपको कितनी दे रखी है 0.1। अब इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू बराबर Na2CO3 का द्रव्यमान निकालना है तो उसको वही लिखा रहने दीजिए, Na2CO3 का द्रव्यमान अपॉन Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान बेटा फॉर्मूले से निकलता है, Na का कितना होता है 23, 2 परमाणु लगे हुए हैं तो 2 का गुणा प्लस नया तत्व प्लस कार्बन का कितना होता है 12, नया तत्व प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, नीचे 3 परमाणु लगे हुए हैं तो 3 का गुणा अपॉन विलयन का आयतन लीटर में कितना है 0.5। ओके, 0.5 को हम अगर इधर ले आए, क्यों डिवाइड में इधर आएगी तो इनटू में हो जाएगी 0.1 इंटू 0.5 इक्वल टू, इधर क्या बचेगा, ये इधर आ गई तो इधर क्या बचेगा, Na2CO3 का द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान हमारा कितना निकल के आया 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48। ओके स्टूडेंट्स, 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48। तो इधर कर लेते हैं, बाकी सवाल को इधर कर रहे हैं। देखिए 5 1 जा 5, 1 और 2, एक डिजिट बाद यहाँ पॉइंट है, एक डिजिट बाद यहाँ, तो 2 डिजिट बाद तो 0 बढ़ा लीजिए, 0.05 इक्वल टू Na2CO3 का द्रव्यमान अपॉन ऐड करेंगे हम तो कितना आएगा 8 और 6, 8 और 6 14 और 14 और 2 16 का 6 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10। फोर और 6 40, 14 और 2 16, 4 और 4 8 और 1 9 और 1 10। इसको इधर ले जाएंगे, ये यहाँ किस में डिवाइड में इधर जाएगा तो किस में जाएगा इनटू में, 0.05 इंटू 106 इक्वल टू Na2CO3 का द्रव्यमान। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, कितने डिजिट बाद है 2 डिजिट बाद है 0.1 और 2 बराबर Na2CO3 का द्रव्यमान। इसे हम जब इक्वल में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Na2CO3 का द्रव्यमान
इक्वल टू 5.30 लिखें, या जीरो की कोई लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम द्रव्यमान है, ग्राम में तो पूछा कितने ग्राम, तो कितने ग्राम हमको ढूंढने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब है हमको मोलरता दे रखी थी, आयतन दे रखा था, पूछा जा रहा था कि 500 ml विलयन बनाना है तो कितना वजन घोलना पड़ेगा Na2CO3 का। तो द्रव्यमान जब ही आ सकता है जब हम मोलों की संख्या को हमने क्या किया, तोड़ दिया फॉर्मूले को। मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय कौन है, सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन। अब हमें द्रव्यमान निकालना है Na2CO3 का, वजन कितने ग्राम, तो मोलों की संख्या को ओपन करेंगे तो Na2CO3 का द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान आ जाएगा। मोलर द्रव्यमान हम फॉर्मूले से निकाल ही लेते हैं, बाकी आगे अपना सॉल्व करते हैं। तो आंसर आ गया हमारा क्या, अगर हमको एक NaCO3 का सोडियम कार्बोनेट का 500 मिली विलयन बनाना है तो उसके लिए हमें Na2CO3 के कितने घोलने पड़ेंगे, 5.30 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ओके चलिए, अगर इस आंसर को आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं, आंसर आप चेक करना चाहते हैं ये हमारा आंसर सही है या नहीं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे बता रहा हूं मैं, चेक द आंसर। मोलरता निकाल लो, मान लो कि मोलरता दी नहीं है हमें, ठीक है, मोलरता निकालना है तो 0.1 आनी चाहिए। हमारे पास वजन है तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मूल। तो विलेय के मूल कैसे निकलता है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 5.30, विलेय का द्रव्यमान हो गया बट्टे विलेय का मूल द्रव्यमान कितना हो गया 106 अपॉन आयतन लीटर में 0.5, इसके नीचे 1 मान लो तो क्या हो जाएगा 5.30 इंटू 1 अपॉन 106 इंटू 0.5, 0.5। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट यहाँ गया तो कितना हो गया 53 इंटू 1 अपॉन ये पॉइंट बाहर चला गया, क्या बचा 106 इंटू 5, 53 अपॉन 106 इंटू 5। तो हम कर सकते हैं इसे 53 अपॉन 5 6 30 और 5 1 5। आगे हम सॉल्व करेंगे तो न जाने 0.0 बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम आंसर चेक भी कर सकते हैं। हमने क्या निकाला था ऊपर वाले सवाल में, द्रव्यमान निकाला था, तो हमने मान लिया कि मूलरता दी नहीं है, द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान लगा के ऊपर मूल हो गया और नीचे आयतन लगा दिया हमने, तो मूलरता देखो हमारी वही आ रही है कि नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम मूलरता लेकर आएंगे आपके सामने। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।